प्रभास की सलार ने ओपनिंग डे पर इतिहास रच दिया है। शुक्रवार 22 दिसंबर को किसी सुनामी की तरह रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड के परखच्चे उड़ा दिए हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी सलार साल 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, यह अब तक देश में सबसे तगड़ी ओपनिंग वाली टॉप 10 की लिस्ट में भी चौथे नंबर पर आ गई है। इस लिस्ट में 10 में से 4 फिल्में प्रभास की हैं। साल 2023 में अब तक सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड शाहरुख खान की जवान के नाम था, जो अब टूट चुका है। इतना ही नहीं, जिस डंकी वर्सेस सलार की बीते 2 हफ्तों से लगातार चर्चा थी, उसमें प्रभास की सलार के आगे शाहरुख की डंकी घुटनों पर है। प्रशांत नील ने KGF 2 के बाद एक बार फिर साबित कर दिया है कि पर्दे पर एक्शन और हिंसा दिखाने में उनका कोई सानी नहीं है। अब तक जिस एनिमल में मारकाट और खूब खराबा को देख सोशल मीडिया सिहर रहा था, दिलचस्प है कि इससे दोगुने खूंखार सलार को जमकर तालियां मिल रही है। सलार ने एडवांस बुकिंग में ही साफ कर दिया था कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी उसके सामने कहीं नहीं टिकेगी। रिलीज से पहले जहां डंकी की 15.41 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी, वहीं कम शोज के बावजूद सलार की एडवांस बुकिंग 48.94 करोड़ रुपए रही। हालांकि बाद में फिल्म की मांग को देखते हुए सलार के शोज और स्क्रीन काउंट की संख्या अब बढ़ चुकी है। सैकमिल की रिपोर्ट के मुताबिक सलार ने ओपनिंग डे पर देश में 95.00 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया है। यह शुरुआती आंकड़े हैं। देश भर में सलार अब 6000 से अधिक स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है। शुक्रवार के बाद अब शनिवार को भी सलार बम्पर कमाई करने वाली है। दूसरे दिन के लिए 19 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग पहले ही हो चुकी है, यानी कमाई की आंधी की अभी महज शुरुआत हुई है। प्रभास और प्रशांत नील के फैंस फिल्म को लेकर दीवाने हुए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शुक्रवार को सुबह के शोज में भी 100 में से 88 सीटों पर दर्शक नजर आए, जबकि रात के शोज में ऑडियंस ऑक्यूपेंसी बढ़कर 93% तक हो गई। सलार का बजट 270 करोड़ रुपए है। सलार एक हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म है। इसमें प्रभास के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हासन भी है। फिल्म एक काल्पनिक शहर खानसार की कहानी है, जहां सत्ता के लिए मारकाट मची हुई है। 3 कबीलों की इस कहानी को लेकर पहले अनुमान था कि यह KGF से जुड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि प्रशांत नील ने बड़ी ईमानदारी से कबूल की है कि यह फिल्म उनकी ही 2014 में रिलीज उग्रमम की कहानी से प्रेरित है और इसका ट्रीटमेंट KGF जैसा है। सलार की रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर डंकी को झटका लगा है। पठान और जवान के बाद शाहरुख 2023 में ब्लॉकबस्टर की हैट्रिक लगाने से चूक गए हैं। डंकी ने जहां गुरुवार को ओपनिंग डे पर 29.50 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर 20.50 करोड़ रुपए हो गई है। जाहिर तौर पर आगे वीकेंड और फिर उसके बाद डंकी को और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सलार अपने वर्ड ऑफ माउथ के बूते अभी और उड़ान भरेगी। देश में अब तक ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड SS राजामौली की RRR के नाम है। पहले दिन इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 223 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे नंबर पर प्रभास की बाहुबली 2 फीट है, जिसने देश में 121 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 217 करोड़ का कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर प्रशांत नील और यश की KGF 2 है।
जिसने ओपनिंग डे पर भारत में 116 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 159 करोड़ का कारोबार किया। अब इस फिल्म में चौथे नंबर पर सलार ने 95 करोड़ की कमाई के साथ एंट्री हुई है, यानी टॉप 4 में प्रभास की 2 फिल्में और प्रशांत नील की 2 फिल्में हैं, जबकि एस राजामौली की भी 2 फिल्में हैं। टॉप 10 की लिस्ट से अब शाहरुख की पठान का पत्ता कट चुका है। सलार ने साबित कर दिया है कि बॉक्स ऑफिस पर साउथ सिनेमा का दबदबा 2023 में भी कायम है। टॉप 10 की लिस्ट में 7 फिल्में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से हैं। हालांकि इस साल जवान, पठान और एनिमल जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा को भी खुश होने का मौका जरूर दिया है।